रात में ठंड इतनी थी कि नींद आ नहीं रही थी। सोच लिया था कि कल हम आगे नहीं जाएंगे। तो कोई भागेगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा चालाक चटक नहीं बनेगा, सब साथ में चलेंगे। ये आगे पे रहेगा और बाकी इतना टाइम चांसेस है कि रेन हो सकता है रास्ते में। अगले दिन की सुबह लाजवाब और खूबसूरत थी। हमारे कैंप साइट के जस्ट सामने वाली पीक पर धूप सुबह के 5 बजे ही आ गई। धूप की किरणों ने पहाड़ों की चोटियों को एक सुनहरे रंग से रंग दिया। और सच बोलूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम सब अगले दिन तैयार होंगे आगे चलने के लिए। आज डे 2 है। आज की आइटनरी कुछ ऐसी होगी कि हम समिट तक जाएंगे। समिट करके विल कम बैक हमारे बेस कैंप में, जो कि मेरे पीछे है, अभी देख रहे हो आप। और मौसम आज काफ़ी साफ़ है। मौसम आज साथ दे रहा है हमारा। पर हर एक की हिम्मत और जज्बा देख ऐसे लगा कि जैसे अब कोई डर ही नहीं, देखा जाएगा जो होगा। हमारे ट्रैक लीड ने हमें ज़रूरी बातें बताई। तो कोई भागेगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा चालाक चटक नहीं बनेगा, सब साथ में चलेंगे, ठीक है। हाँ, कल तो पूरा रोड फुल एरिया था ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ट्रैक लीड की बातों को जहन में रखते हुए हम चल दिए अगले दिन के रोमांचक सफ़र के लिए। अब हम 6 लोग नहीं 7 लोग थे। हमारे साथ जुड़े ट्रैक लीड के दोस्त और हमारे लाइफ गार्ड सूरज जी। Our first snow patch। हमने छोटी छोटी रिवर्स पार की, पत्थरों और फूलों से बातें की। आज मन में डर तो था, पर आज जाने क्यों एक दूसरे की हिम्मत और जज्बा देख वो डर शायद कहीं छुप सा गया। जिस ट्रैक लीड पर हमें पहले दिन बेहद गुस्सा आ रहा था, आज वो गुस्सा भरोसा और हिम्मत में बदल गया। पानी में अभी इसलिए मिलो जितना हो सके भीगो ना, ठीक है। अधिकतर चांस है पहाड़ों में इतने एल्टीट्यूड में आपको फोर्स बाइट या ब्लिस्टर हो सकते हैं। आपकी सॉक्स अगर गीले हो गए, पाँव आगे लगते रहेंगे, ठीक है, जो आपके अंगूठे या कुछ भी है ना, उनमें या तो ब्लिस्टर हो जाएगा, फोर्स बाइट हो जाएगा। जैसे जैसे हम हाइट गेन कर रहे थे, वैसे वैसे हमारी सांसें और गहरी और तेज होती जा रही थी। फिर करीब 2 घंटे और चलने के बाद आया हमारे पूरे ट्रैक का सबसे एडवेंचरस एंड खतरनाक फेज। वो था स्नो पर चलना। मैं साथ में हूँ, मैं कोई नहीं, मैं पूरा साथ में हूँ। तो स्पाइक वहाँ से दूंगा, जैसे चलना है वैसे चलना है, पाँव क्रॉस किसी ने नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल चलते हैं वैसे चलना है। ग्रिप आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी, क्योंकि आपको स्पाइक प्रोवाइड कराएंगे। अभी स्पाइक कैसे पहनने है वो आगे पे बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके लिए हमें स्नो शू स्पाइक्स दिए गए और फिर कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई। दोनों ऐसे ही पहनने, ये आगे पे रहेगा और बाकी जितना टाइट। रास्ता इतना स्टीप था कि अगर गलती से आपने कोई गलत स्टेप रखा और आप नीचे, पर हमारे दोनों ट्रैक लीड हमारे हर एक कदम पर हमारे साथ थे। मन में डर तो था और नीचे और आगे देख डर बढ़ता जा रहा था। अपने डर को काबू में रख 1 स्टेप एट अ टाइम बोलते हुए बस चलता जा रहा था। हमारे ग्रुप के 2 लोगों की तबीयत खराब होती जा रही थी, पर उनकी हिम्मत ही थी जो हार नहीं मान रही थी।
फिर करीब 1 घंटे और स्नो पर स्टीप चलने के बाद हमने 10 मिनट का लॉन्ग रेस्ट लिया। मैंने वहाँ कुछ टाइम लैप्स लिए और फिर निकल लिए अपने समिट ब्रिगू लेक के लिए। फिर करीब 1 घंटा और अपने डर से लड़ते हुए हम पहुँचे हमारे फाइनल समिट पॉइंट पर, और वहाँ पहुँचकर मेरे मुंह से बस यही निकला, थैंक यू गॉड। खुशी से मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। वो नज़ारा देख मेरी सारी थकान जैसे कहीं गुम हो गई हो। पानी इतना साफ और चारों तरफ से घिरे हुए वाइट माउंटेन्स। एट दैट पॉइंट मैंने बस यही बोला कि कितना ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस छुपी हुई प्रकृति की सुंदरता को देख पाया। फिर वहाँ ज़िंदगी के कुछ अनमोल पल बिताकर और ढेर सारी यादों को लेकर चल पड़ते हैं वापस अपने बेस कैंप साइट की ओर। और वापस जाते हुए हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना मुश्किल और डेंजरस होने वाला है। तो हुआ ये कि स्टीप स्नो से नीचे जाने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट कि आप जैसे आए वैसे ही स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरो, जो कि है टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। एंड सेकंड है कि आप स्लाइड होकर जल्दी नीचे आ जाओ। और हम सब ने सेकंड ऑप्शन चुना, और इस डिसीजन से हमारे एक पार्टनर के साथ हादसा होते होते बचा। कोहनी लगाओ, कोहनी लगाओ, कोहनी, कोहनी, गुड गुड, कंट्रोल 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 कंट्रोल, कोहनी कोहनी यह खतरनाक मंजर देखने के बाद हमारे ट्रैक लीड ने डिसीजन लिया कि अब हम पैदल ही नीचे जाएंगे। सही बोलूं तो वो एकदम सही डिसीजन था। Now we all are going down. Descending जितना इजी है उतना, जितना इजी दिखता है उतना है नहीं। आपको बहुत सोच समझ के अपना फुट रखना पड़ता है, एंड स्पेशली जब ये ऐसा एनवायरनमेंट हो जब आपको कुछ ना दिख रहा हो 100 मीटर से ज़्यादा। तो काफ़ी हद तक नीचे आ गए हैं। इज माई टीममेट प्रशांत जी, another one is coming there. बाकी लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर करीब 1 घंटे के अंदर हम स्नो वाले एरिया से नीचे आ गए। ये आ गए फाइनली नीचे, और अपने अपने स्नो स्पाइक्स रिमूव कर चल दिए नीचे की ओर। नीचे उतरना थोड़ा इजी तो था, पर तब तक हमारी पूरी एनर्जी और हिम्मत दोनों ही खत्म हो गए थे। बस वही 3 शब्द कि बस थोड़ा और हमारे ट्रैक लीड की हेल्प से हम नीचे आते गए। अब कैंप हमारे दिखने लग गए हैं यहाँ से, और हमने टोटली एकदम नया रूट लिया है डिसेंडिंग का, जो कि बहुत ज़्यादा स्टीप है। हमारे 2 लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। फिर लास्ट फाइनल कैंप साइट से जस्ट नीचे थी एक थोड़ी सी बड़ी रिवर, जिसका फ्लो काफ़ी तेज़ था। फिर उसको क्रॉस किया। भावना जी मेंटल हेल्थ ठीक करने आए थे, क्या हुआ? फिजिकल हेल्थ खराब है। मजा आया? दिनेश जी कैसा लगा? मजे आ गए, मजे आ गए। चांद निकलती आ रही है, मजे कर रहे हैं। और एंड किया डे 2 की जर्नी को। एक और ठंड भरी रात बिताकर निकल लिए अगली सुबह अपनी स्टार्टिंग पॉइंट गुलाबा के लिए। टुडे इज द 3rd डे। फाइनली वी आर लीविंग बैक टू मनाली। बहुत ज़्यादा विंडी था कल मौसम, और आज भी बहुत ज़्यादा विंडी है। चांसेस है कि रेन हो सकता है रास्ते में, इसलिए जल्दी निकलने का सोचा हम सब ने। ये हमारा ग्रुप आ रहा है पीछे। जिस रास्ते को ऊपर चढ़ने में हमने 2 घंटे लगाए, वही रास्ता हमने 1 घंटे में कवर कर लिया। घर में पहाड़ों में जाना है, घूमना है, कैंप लगाना है, तो वो उसी के चक्कर से आज जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने ना। ट्रेकर्स ने मेरे बहुत दिमाग। जो मन ऊपर चढ़ते हुए हजारों सवालों से भरा हुआ था, नीचे उतरते हुए अब खाली सा हो गया था। हर एक कदम
नीचे रखते हुए मैं भगवान और इस सुंदर प्रकृति को बस थैंक यू ही बोले जा रहा था और रुक रुक कर शांति से निहारे जा रहा था, जैसे मैं अपने यादों के सूटकेस में जितना हो सके ये नज़ारों और यादों को ऊपर तक भर लूँ। यह 3 दिन का सफ़र मेरे लिए ज़िंदगी भर का सफ़र था। खुश था कि सब अच्छे से हो गया और थोड़ा दुखी भी कि अब पता नहीं वापस कब आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं 3 दिन की जर्नी का असल एहसास आपको करा पाया हूँगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, एक कमेंट ज़रूर छोड़ें, चाहे वो एक थम्स अप या हार्ट या कुछ भी हो। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।